नमस्कार दोस्तों, एकेडमिक आर के मैथ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग अगला लेसन स्टार्ट करेंगे और जो हमारा अगली टॉपिक होगी आयु संबंध से होगी, एज रिलेशन से। देखिए, एज वाले जो क्वेश्चन है ग्रुप डी के एग्जाम में इस समय बहुत ज़्यादा हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। कल के शिफ्ट में भी आया था, अभी हम उसकी चर्चा करेंगे कैसा क्वेश्चन आया था। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। आज की पहली क्लास रहेगी आयु संबंध की और बेसिक क्लास रहेगी, और इसको हम कॉन्सेप्ट से सिखाएंगे आपको और कॉन्सेप्ट से कराने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ए और बी की वर्तमान आयु। कोई व्यक्ति है, ए और बी दो व्यक्ति हैं, इनकी वर्तमान आयु का जो योग है 22 वर्ष है। ठीक है, इनके वर्तमान आयु का जो योग है यह क्या है, 22 वर्ष है। कह रहा है यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो, जो व्यक्ति ए है यह बी से 4 वर्ष बड़ा हो, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए वर्तमान आयु का योग क्या है, 22 वर्ष है। तो यहाँ पे देखिए कोई ए है और यहाँ पे बी है, दोनों के आयु का क्या योग है, कितना, 22 वर्ष। ठीक है, ये समझने के लिए यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ए जो है बी से 4 वर्ष बड़ा है, तो बी से 4 वर्ष बड़ा है यानी क्या है, बी को मान लेते हैं, माना बी की आयु क्या है, x वर्ष। ठीक है, x वर्ष, माना बी की आयु क्या है, x वर्ष है। तो क्या हो जाएगी, ए की आयु क्या हो जाएगी, क्योंकि ए तो 4 वर्ष बड़ा है बी से, तो क्या हो जाएगी, x प्लस 4 हो जाएगी, x प्लस 4 वर्ष हो जाएगी, ए की आयु हो जाएगी। ठीक है, हमसे कह रहा है कि ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इन दोनों के उम्र का जो योग है 22 वर्ष दिया हुआ है, और ये दोनों क्या है, वर्तमान आयु है। तो यहाँ पे देखिए x प्लस 4 प्लस x, यहाँ पे क्या है, ए क्या है, ए की उम्र है और ये बी की उम्र है। इन दोनों का योग क्या है, यहाँ पे योग कर लेंगे तो किसके बराबर है, 22 के बराबर है। तो यहाँ से देखिए x और x मिलकर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और इक्वल टू में इधर 22 है और यहाँ पे प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। इसके बाद 2x बराबर, यहाँ से 22 में से 4 को माइनस करेंगे तो 12 में से 8 18 आएगा, और इसके बाद x इक्वल टू क्या आएगा, 18/2 यानी 9 वर्ष। ठीक है, x बराबर 9 वर्ष। ठीक है, ये तो x का माना गया हमारा 9 वर्ष। तो देखिए यहाँ पे x किसकी आयु हम माने थे, x जो माने थे यहाँ पे x b की आयु माने थे, तो x का मान b की आयु क्या आ गई, b की आयु b बराबर, यहाँ पे x का मान 9 आया है तो यानी 9 वर्ष। और a की बात करें तो x का मान हमारा 9 आया है, x की जगह रख दिए और प्लस का 4, 9 4 13 वर्ष। ये क्या है, a की आयु है और ये वर्तमान आयु है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा था ये कि वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे 13 वर्ष जो आएगा ये वर्तमान आयु आएगी। कि देखिए हमसे ग्रुप डी में एक क्वेश्चन पूछा था, कल के शिफ्ट में, फर्स्ट वाली शिफ्ट में, सुबह वाली पाली में। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि ए और बी के आयु का योग क्या है। ए और बी के आयु का योग दिया था कि ए और बी के आयु का योग 30 वर्ष है, और कह रहा था 5 वर्ष बाद की बात कर रहा था कि 5 वर्ष बाद कह रहा था 5 वर्ष बाद इनके आयु का जो अनुपात है 3:2 हो जाता है। ठीक है, इन दोनों के जो एज का अनुपात 3:2 हो जाता है। तो कह रहा था कि ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए की वर्तमान आयु, ए जो था ए और बी की वर्तमान आयु का योग 30 वर्ष था, और कह रहा था कि 5 वर्ष बाद दोनों की आयु, ए और बी की आयु का अनुपात जो है, 3:2 हो जाता है। तो कह रहा था कि ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा हुआ था कल के फर्स्ट शिफ्ट में 9 तारीख को। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, ए और बी के आयु का योग हमको दिया हुआ है, 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो देखिए ए और बी 5 वर्ष बाद की बात करेगा तो 5 वर्ष ए की उम्र में भी बढ़ेगा और 5 वर्ष बी की उम्र में भी बढ़ेगा। तो कितना वर्ष बढ़ जाएगा, 5 वर्ष के बाद 10 वर्ष, दोनों की उम्र को मिला के क्या है, 10 वर्ष बढ़ेगा। यदि दोनों की उम्र का योग किया जाए तो 10 वर्ष बढ़ेगा, और वर्तमान आयु क्या थी, 30 वर्ष थी। तो 10 वर्ष इसमें यदि ऐड कर दिया जाए 30 वर्ष में 10 वर्ष इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये वर्तमान आयु का योग था, और 5 वर्ष बाद जो आयु दोनों की रहेगी, 5-5 वर्ष दोनों की बढ़ेगी, दोनों की आयु में 5 वर्ष की वृद्धि होगी तो 10 वर्ष हो जाएगी। तो दोनों को जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 40 वर्ष। और ये 40 वर्ष क्या होगा, ये 40 वर्ष जो आया है हमारा, 40 वर्ष इन दोनों के आयु का योग
या क्या है 5 वर्ष बाद की आयु का योग आया है 40 वर्ष। और यहाँ पे अनुपात कितना था 3 संबंध 2, यानी अनुपाती योग यहाँ से यदि हम पता करें तो 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा। और 5 की वैल्यू क्या है इस 40 के बराबर है, 5 की वैल्यू 40 के बराबर है। तो हमसे क्या है 1 की वैल्यू 5/40, यानी 1 की वैल्यू क्या है 8 वर्ष। ठीक है 8 वर्ष। तो यहाँ पे देखिए हमसे ए की बात कर रहा था, तो ए की क्या है 5 वर्ष की आयु का अनुपात कितना है 3 है। तो यहाँ पे देखिए 5 वर्ष के बाद की आयु की बात करें यदि, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ए बराबर 3 अनुपात में दिया हुआ और गुणे 8, 8 3 24, यानी ए की आयु कितना आ गई 24 वर्ष। ये कितने दिन की आई है 5 वर्ष बाद वाली आयु आई है, कितना 24 वर्ष, ये 5 वर्ष बाद वाली आयु आई है। और हमसे पूछा क्या था, क्वेश्चन में कह रहा था कि ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा वर्तमान आयु 5 वर्ष बाद की 24 वर्ष है, तो ए बराबर हो जाएगा 24 वर्ष, तो 5 वर्ष बाद की थी और 5 वर्ष पहले आने के लिए इसकी आयु से 5 वर्ष घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 19 वर्ष। और 19 वर्ष क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा ये ग्रुप डी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था कल के। और एज का ऐसे क्वेश्चन क्या है हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन या दो, जो कल का पेपर था उसमें कुछ और भी क्वेश्चन आए थे मैथ से, जैसे द्विघात समीकरण के कुछ क्वेश्चन थे और कुछ क्वेश्चन जो थे वो क्या थे लाभ हानि से थे। और कुछ क्वेश्चन जो थे उसमें दिए हुए थे, जैसे मान लीजिए एक तो क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ था जैसे 9x = 55 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर, इसका पूछा था x का मान क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन कौन नहीं कर लेगा भाई। क्वेश्चन जो आ रहे हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन तो बहुत सही आ रहे हैं, आपको देख कर लेंगे आप उसको आराम से। मगर देखिए मैथ का जो क्वेश्चन आ रहा है उसको आप कर लेंगे, उसमें कुछ जो एडवांस मैथ वाला पोर्शन पूछ रहा है उसमें हो सके कि दिक्कत हो किसी को, नहीं तो जो भाई अच्छे से थोड़ा मेहनत कर लेगा वो कर जाएगा। मगर रीजनिंग वाला जो पोर्शन है उसी में आपको जो करना है वो करना है, क्योंकि रीजनिंग में जो सीटिंग अरेंजमेंट वाला जो पोर्शन दे रहा है और जो नंबर सीरीज वाला पोर्शन दे रहा है वो कुछ उठपटांग टाइप का थोड़ा दे रहा है, उसको आपको खूब प्रैक्टिस करना है। जिसका एग्जाम अभी नहीं हुआ है वो खूब प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि वो क्वेश्चन और देखिए सिलॉक्स वाला क्वेश्चन जो होता है और कथन निष्कर्ष वाला जो क्वेश्चन होता है वो क्या है ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन को आपको करना है और देखिए इस पे ज़्यादा टाइम आपको अपना नुकसान नहीं करना है, क्योंकि मैथ को आप आसानी से कर सकते हैं। मैथ वाला पोर्शन बहुत ही अच्छा आ रहा है आपके लिए और लगभग प्रत्येक टॉपिक से कुछ न कुछ उठा ले रहा है। वहाँ पे देखिए यहाँ पे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है राम और श्याम मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं। यदि श्याम राम से 6 वर्ष छोटा है तो श्याम की आयु कितनी होगी। कह रहा है राम और श्याम मिलकर कितने 28 वर्ष, क्या राम प्लस श्याम मिलकर कितने वर्ष के हैं 28 वर्ष। ठीक है 28 वर्ष के हैं। कह रहा है यदि श्याम राम से 6 वर्ष छोटा, राम से छोटा है ना श्याम, तो देखिए माना राम की आयु क्या है x वर्ष। ठीक है राम की आयु मान लिए x वर्ष और क्या है श्याम जो है 6 वर्ष छोटा है। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में कह रहा है कि श्याम जो है राम से 6 वर्ष छोटा है, तो यहाँ पे राम x वर्ष का है तो श्याम कितने वर्ष का हो जाएगा, श्याम x वर्ष का राम था और इसमें से 6 वर्ष माइनस कर देंगे तो x - 6 वर्ष का क्या हो जाएगा श्याम हो जाएगा। और क्या है राम से 6 वर्ष छोटा है। कह रहा है यदि दोनों मिलकर कितना है 28 वर्ष के हैं। ठीक है दोनों मिलकर इस समय यानी वर्तमान में 28 वर्ष के हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे x + x - 6 = 28। क्या है ये राम की आयु है ये श्याम की आयु है और दोनों को क्या किए हैं हम ऐड कर लिए हैं, यानी दोनों मिलकर 28 वर्ष के थे तो दोनों को क्या किए हैं ऐड कर लिए हैं, तो बराबर किसके हो गया 28 वर्ष के। देखिए यहाँ पे प्लस का x है और ये प्लस का x है 2x हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का 6 है और यहाँ पे 28, यहाँ पे माइनस का 6 है इधर आएगा प्लस का 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 28 और प्लस 6 तो यहाँ पे हो जाएगा 2x = 8 6 14 और 2 1 3 34 और यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 34/2, तो यहाँ से आएगा x = 17 वर्ष। ठीक है x की वैल्यू जो आई है 17 आई है। हमसे कह रहा था श्याम की आयु ज्ञात कीजिए, श्याम की आयु कितनी है, श्याम की आयु हमको बताना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हम श्याम की आयु क्या माने हैं, श्याम की आयु जो माने हैं x - 6 वर्ष माने हैं, तो श्याम की आयु कितनी हो जाएगी, श्याम की आयु की बात करें तो x की वैल्यू 17 आई है, यहाँ पे x में x की वैल्यू रख देंगे 17 और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे 6। ठीक है तो कितना आएगा 17 में 6 जाएगा 11 वर्ष। तो श्याम की जो आयु आएगी
11 वर्ष आएगी और ये क्या होगा हमारा उत्तर होगा। लेकिन यहीं पे यदि आपसे राम की आयु की बात करें, राम की आयु ज्ञात कीजिए, तो राम की आयु क्या हो जाएगी, राम की आयु में x मान्य थे यहाँ पे और x की वैल्यू जो आई है 17 आई है, तो हमारा यदि राम की आयु पूछेगा तो 17 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन इसमें हम देखेंगे, कह रहा है 4 भाइयों के आयु का योग, 4 भाई हैं और चारों के आयु का योग जो है 56 वर्ष है। ठीक है, कह रहा है उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। ठीक है, चारों में जो आयु का अंतर है समान रूप से 4 वर्ष है, यानी एक वर्ष का है तो दूसरा क्या है 5 वर्ष का है, यानी 4 वर्ष का उसमें अंतर है। ठीक है, कोई x वर्ष का है तो दूसरा x + 4 वर्ष का ऐसे है। तो सबसे बड़ी भाई की आयु ज्ञात करना है हमको। ठीक है, मान लेंगे, माना सबसे छोटे भाई की आयु, सबसे छोटी भाई की आयु जो मानेंगे हम क्या मानेंगे x वर्ष। ठीक है, मान लीजिए सबसे छोटे भाई की आयु क्या है x वर्ष है, तो दूसरे नंबर पे जो होगा क्या होगा, इससे 4 वर्ष बड़ा हो गया, यानी अंतर 4 वर्ष का चाहिए तो x प्लस क्या है 4 वर्ष हो जाएगा। तीसरे की बात करें तो x प्लस क्या हो जाएगा 8 वर्ष, यानी 4 से 8 वर्ष, ये क्या है इससे भी 4 वर्ष बड़ा होगा, क्योंकि सब में क्या है समान रूप से 4 वर्ष का अंतर है। चौथे भाई की बात करें यदि तो 8 4 12, यानी यहाँ पे x प्लस 12 वर्ष हो जाएगा। ये क्या है सबका आयु है। ठीक है, चारों भाइयों की क्या है आयु है, और इन सभी के योग के बराबर क्या कर रहा है, इन सभी के योग के बराबर जो है, इन सभी के योग के बराबर ये 56 वर्ष है। ठीक है, यानी चारों का जो योग है आयु का, उन सबके का योग जो है क्या है 56 वर्ष है। तो यहाँ पे देखिए सबका योग करें यदि तो एक का x था और इसमें प्लस क्या करेंगे x + 4, फिर प्लस क्या करेंगे यहाँ पे x + 8, फिर प्लस x + 12, और ये किसके बराबर हो जाएगा 56। देखिए चारों भाइयों का जो आयु का योग था वह क्या था 56 वर्ष था। यहाँ पे देखिए आप समझिए, यहाँ पे एक x था, इसको ऐड किए किसके दूसरे में x + 4 में, फिर तीसरे का जो x + 8 था इसको ऐड कर दिया इसमें, उसके बाद जो चौथे का x + 12 था इसको क्या किए हैं चारों को की आयु जो है उसको ऐड कर लिए हैं और 56 वर्ष के बराबर हो गया है। यहाँ पे देखिए यदि हम इसको सॉल्व करें तो x को काउंट कर ले 1 2 3 4, तो यहाँ पे देखिए 4x और प्लस यहाँ पे देखिए 12 8 20 और 4 अंकों को एक साथ जोड़ लेंगे तो 8 4 12 12 24, यहाँ पे कितना हो गया 24, और बराबर क्या है 56 वर्ष। ठीक है, यहाँ पे बात करें यदि 4x बराबर, तो यहाँ पे 56 और प्लस का 24 है, इधर आएगा माइनस का 24 हो जाएगा, तो 4x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 56 में से 24 माइनस करेंगे, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 3 32 आएगा। ठीक है, तो x बराबर आएगा मेरा 32/4, यानी 4/32, x बराबर 8 वर्ष। ठीक है, 8 वर्ष, x की वैल्यू आ गई। हमसे कह रहा था सबसे बड़े भाई की आयु ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे बात करें सबसे बड़े भाई की आयु की, तो सबसे छोटा x था तो सबसे लास्ट वाले x + 12 क्या है सबसे बड़ा भाई है, और इसी की वैल्यू हमको, इसी की उम्र क्या है हमको बताना है। तो x का मान यहाँ पे 8 आया है, तो x का मान यहाँ पे सबसे बड़े भाई की आयु की बात करें, सबसे बड़े भाई की आयु की बात करें तो यह क्या है x + 12, ये x की वैल्यू हमारी क्या आई है यहाँ पे देख लीजिए 8 वर्ष, तो यहाँ पे 8 रखेंगे और प्लस का 12, तो 12 और 8 कितना हो जाएगा 20 वर्ष। तो यह क्या है सबसे बड़े भाई की आयु है। इसमें जिसकी आयु पूछेगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, x का मान रख देंगे यहाँ पे 8 वर्ष, और क्या है उसमें 4 जोड़ेंगे तो दूसरे भाई की प्राप्त हो जाएगी, 8 जोड़ेंगे तो क्या है तीसरे भाई की, और सबसे बड़े भाई की हमसे पूछ रहा था, तो सबसे बड़े भाई की जो आयु आएगी यह 20 वर्ष आएगी। और यही क्या होगा हमारा उत्तर था, क्योंकि क्वेश्चन में ये हमसे पूछा था सबसे बड़े भाई की आयु ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे 20 वर्ष क्या है हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए तो आज की वीडियो में हम बेसिक क्लास लिए हैं, और आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।